सेरिब्रल से मतलब है ब्रेन और पाल्सी का मतलब होता है किसी तरह की वीकनेस या मस्कुलर प्रॉब्लम। सेरेब्रल पॉल्सी एक नॉन प्रोग्रेसिव कंडीशन है, मतलब कि जो डैमेज हो गया है वो आगे नहीं बढ़ेगा, लेकिन हम उस पर काम शुरू करें, अपने बच्चे को हेल्प करें उन स्किल्स को डेवलप करने में थ्रू द यूज़ ऑफ प्रोफेशनल्स जैसे कि फिजियोथेरेपिस्ट, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट। जय हिंद दोस्तों, मैं डॉक्टर कमल अग्रवाल आपका स्वागत करता हूं हमारे चैनल पे। आज हम बात करेंगे सेरेब्रल पॉल्सी के बारे में। सेरेब्रल पॉल्सी इज़ अ ग्रुप ऑफ न्यूरोमस्कुलर डिसऑर्डर्स जिसमें हमारे बच्चे की ब्रेन की डेवलपमेंट में प्रॉब्लम होने की वजह से उसकी मूवमेंट, मसल टोन, बैलेंस एंड कोऑर्डिनेशन अफेक्ट हो जाता है। सेरिब्रल से मतलब है ब्रेन और पाल्सी का मतलब होता है किसी तरह की वीकनेस या मस्कुलर प्रॉब्लम। सेरेब्रल पॉल्सी में देखा जाता है कि अगर बच्चे की डेवलपमेंट जो माँ के पेट में हो रही थी उस टाइम पर अगर उसकी ब्रेन में किसी तरह की कोई इंजरी हो जाती है या किसी वजह से उसकी ब्रेन का विकास नॉर्मल नहीं हो पा रहा है, उस तरीके से नहीं है जैसा कि होना चाहिए, या बर्थ के एकदम बाद कुछ प्रॉब्लम होने की वजह से जो ब्रेन के अंदर इंजरी हो जाती है, एक नॉर्मल डेवलप ब्रेन में कुछ खराबी हो जाती है, उसकी वजह से जो प्रॉब्लम आती है उसे हम सेरेब्रल पॉल्सी कहते हैं। इसमें कॉमनली मूवमेंट अफेक्ट हो सकती है, बच्चे के शरीर में अकड़न हो सकती है या ढीलापन हो सकता है। उसके साथ में ऐसा भी देखा गया है कि कभी कभी बच्चों में किसी तरह का दिमाग में प्रॉब्लम होने की वजह से मेंटल रिटार्डेशन या इंटेलेक्चुअल प्रॉब्लम भी हो सकती है। हो सकता है बच्चे की समझ नॉर्मल ना हो या नॉर्मल से कम रहे। उसके साथ में कभी कभी सीजर्स की प्रॉब्लम को भी देखा गया है। बच्चों में फिट पड़ना या दौरा जिसे हम बोलते हैं वो भी कभी कभी हमारा सीपी के साथ में देखा जाता है। कुछ बच्चे ठीक से खा नहीं पाते हैं, मुंह की मसल्स की प्रॉब्लम होने की वजह से च्यू करके ठीक से नहीं खा रहे हैं। हो सकता है लार उनका बहता रहे या वो चीज़ों को देखने और सुनने में भी उन्हें प्रॉब्लम हो सकती है। ऐसा भी कभी कभी देखा जाता है। सेरेब्रल पॉल्सी एक नॉन प्रोग्रेसिव कंडीशन है, मतलब कि जो डैमेज हो गया है वो आगे नहीं बढ़ेगा, लेकिन उसकी मैनेजमेंट हमें करनी होगी, क्योंकि टाइटनेस हमारी बढ़ने के साथ में बॉडी में कॉन्ट्रैक्चर्स, या ऐसा समझें कि अगर हम हाथ को अपने मोड़े रखेंगे पूरा टाइम तो आने वाले समय में वो ऐसे ही इसी पोजीशन में अकड़ जाएगा, और अगर हम इसे सीधा करने की कोशिश करेंगे तो ये सीधा नहीं होगा। उसको हम कॉन्ट्रैक्चर बोलते हैं। दो मसल्स इतनी टाइट होकर एक दूसरे के पास आ गई हैं कि वो अब प्रॉपरली छोटी हो चुकी हैं, उनको हम दोबारा स्ट्रेच करके सीधा नहीं कर पा रहे हैं। तो ये हमारा सेरेब्रल पॉल्सी में प्रोग्रेशन नहीं हुआ है, बट उसके सिम्टम्स को हमने मैनेज नहीं करा, जिसकी वजह से हमारी कंडीशन पहले से खराब हो गई है। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि सेरेब्रल पॉल्सी क्या होता है, इसके क्या टाइप्स रहते हैं, क्या कॉमन कॉजेज़ हैं जिनकी वजह से सीपी बच्चों में हो जाता है। तो दोस्तों, बात करते हैं सेरेब्रल पॉल्सी के बारे में। ज़्यादातर सेरेब्रल पॉल्सी के बच्चे पैदा होने पर ही उनमें ये सिम्टम्स देखे जाते हैं। इसे हम कॉन्जेनिटल सीपी कहते हैं। लेकिन कभी कभी कुछ बच्चों में बर्थ के बाद सेरेब्रल पॉल्सी डेवलप होता है, जिसे हम एक्वायर्ड सीपी कहते हैं। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ सेरेब्रल पॉल्सी। सेरेब्रल पॉल्सी के 4 मेन टाइप्स रहते हैं। जो मूवमेंट जिस तरह से हो रही है उनके बेसिस पर हमने इसे 4 टाइप्स में डिवाइड करा हुआ है। सबसे पहला हमारा रहता है स्पैस्टिक सेरेब्रल पॉल्सी, जो कि सबसे कॉमन है। नेक्स्ट होता है हमारा डिस्काइनेटिक सेरेब्रल पॉल्सी, फिर अटैक्सिक सेरेब्रल पॉल्सी, एंड लास्ट कैटेगरी मिक्स सेरेब्रल पॉल्सी। स्पैस्टिक सीपी में डैमेज जो होता है ब्रेन में वो मोटर कॉर्टेक्स को हुआ है, जो हमारे ब्रेन के आगे के हिस्से में यानी कि फ्रंटल लोब में रहता है। डिस्काइनेटिक सेरेब्रल पॉल्सी में डैमेज बेसल गैंग्लिया को हुआ है, जो बड़ी ब्रेन यानी कि फोर ब्रेन के डीप में सिचुएटेड है, सेंटर में नीचे की तरफ को सिचुएटेड रहता है। अटैक्सिक सेरेब्रल पॉल्सी में डैमेज सेरिबेलम या लिटिल ब्रेन को हुआ है, जो कि मेन ब्रेन के पीछे का हिस्सा, जिसे हम छोटा ब्रेन के नाम से भी कॉमनली बोलते हैं, उसमें अगर प्रॉब्लम होती है तो
अटैक्सिक सीपी डेवलप होता है। सबसे पहले बात करते हैं स्पैस्टिक सेरेब्रल पॉल्सी के बारे में। ये सबसे कॉमन टाइप रहता है सीपी का। इसके होने में मसल्स में स्टिफनेस या टाइटनेस हो जाती हैं और उनमें स्पैज़म आ जाता है, मतलब कि शरीर में एक तरह की अकड़न रहती है। अगर हम मसल को खींचना चाहें तो हमें ऐसा महसूस होगा कि बच्चा हमारा उस मूवमेंट को रोक रहा है, और जितना ज़्यादा ज़ोर से हम खींचने की कोशिश करते हैं उतना ज़्यादा बच्चा उसको रेजिस्ट करता है। इसे हम स्पैज़म कहते हैं। स्पैस्टिक सीपी को हम 3 ग्रुप में डिवाइड कर सकते हैं। सबसे पहला रहता है स्पैस्टिक डाइप्लीजिया, जिसमें लेग्स के अंदर अगर स्टिफनेस हो गई है बच्चे के तो उसे हम स्पैस्टिक डाइप्लीजिया कहते हैं। डाई का मतलब है 2, प्लीजिया का मतलब है लेग्स या आर्म्स, तो 2 लेग्स के अंदर स्पैस्टिक डाइप्लीजिया कहलाता है। नेक्स्ट होता है हमारा स्पैस्टिक हेमीप्लीजिया। हेमी का मतलब है आधा शरीर, तो अगर हाफ बॉडी के अंदर लेफ्ट या राइट साइड ऑफ द बॉडी अफेक्ट हो रही है, एक पैर और एक हाथ में बच्चे को दिक्कत है और उसकी वजह से टाइटनेस हो सकती है, तो उसे हम स्पैस्टिक हेमीप्लीजिया कहते हैं। स्पैस्टिक हेमीप्लीजिया में कभी कभी स्पाइन में भी एक कर्वेचर डेवलप हो जाता है, टेढ़ापन आ जाता है, जिसे हम स्कोलियोसिस कहते हैं। सीजर्स और स्पीच प्रॉब्लम भी स्पैस्टिक हेमीप्लीजिया में देखी गई हैं। नेक्स्ट हमारा है स्पैस्टिक क्वाड्रिप्लीजिया। क्वाड्रिप्लीजिया का मतलब है चारों हाथ पैरों के अंदर दिक्कत है, बॉडी में भी प्रॉब्लम हो गई है, टाइटनेस बच्चे की पूरी बॉडी को अफेक्ट कर गई है। इस तरह के बच्चों में सीजर्स भी देखे जाते हैं, उनको बोलने खाने में भी दिक्कत होती है और कभी कभी उन बच्चों का आईक्यू भी लो रहता है। ये सबसे सीरियस फॉर्म ऑफ स्पैस्टिक सीपी है, स्पैस्टिक क्वाड्रिप्लीजिया। नेक्स्ट टाइप हमारा होता है डिस्काइनेटिक सेरेब्रल पॉल्सी। डिस्काइनेटिक सेरेब्रल पॉल्सी में मूवमेंट्स जो हैं वो अनकंट्रोल्ड रहती हैं, या तो वो स्लो हो सकती हैं या एकदम फास्ट और जर्की भी रहती हैं। डिस्काइनेटिक सीपी को हम 3 टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं। एथेटॉइड, जहाँ पर स्लो मूवमेंट्स हैं और एक लहर के साथ में चलती है, अचानक से बच्चा हाथ को बिल्कुल सीधा करके वापस फिर उसको मोड़ लेता है, लेग्स को मोड़ लेता है। नेक्स्ट हमारा होता है कोरियो एथेटॉइड। कोरियो एथेटॉइड में मूवमेंट्स कंट्रोल्ड में नहीं है, एकदम जर्क के साथ में बच्चा मूव कर रहा है, हाथ पैरों को जोर जोर से आगे पीछे कर सकता है। नेक्स्ट हमारा है डिस्टोनिक। डिस्टोनिया से मतलब है जो मसल टोन है वो नॉर्मल नहीं है, थोड़ा ढीले की तरफ को हो रखी है। अगला होता है अटैक्सिक सेरेब्रल पॉल्सी। अटैक्सिक सेरेब्रल पॉल्सी एक रेयर कंडीशन है और इसमें प्रॉब्लम रहती है कोऑर्डिनेशन और बैलेंस में। जब हम वॉक करते हैं तो हमारी मूवमेंट हिलने डुलने वाली रहती है। ये देखा गया है उन बच्चों में जिनमें पैदा होने के टाइम पर जॉन्डिस बहुत सीवियर हो गया है, तो कभी कभी बिलीरुबिन का लेवल 15, 16, 18 से ज़्यादा हो जाता है, जो जॉन्डिस बर्थ के टाइम पे हुआ है उसमें, तो उन बच्चों के अंदर अटैक्सिक सीपी होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। इसमें मूवमेंट्स अनस्टेडी रहती हैं और शेकिंग और जर्क्स के साथ में रहती है, तो हैंड राइटिंग जैसे टास्क डिफ़िकल्ट हो जाते हैं बच्चे के। लास्ट फॉर्म रहती है हमारी मिक्स सेरेब्रल पॉल्सी। एक टाइप से ज़्यादा सिम्टम उसमें डेवलप हो रहे हैं तो उसे हम मिक्स सेरेब्रल पॉल्सी बोलते हैं, और कॉमन कॉम्बिनेशन इसमें स्पैस्टिक और डिस्काइनेटिक सीपी का रहता है। अब बात करेंगे कॉजेज़ ऑफ सेरेब्रल पॉल्सी। डॉक्टर्स वैसे तो एग्जैक्ट कॉज फाइंड कॉमनली नहीं कर पाते हैं कि क्या इशू है जिसकी वजह से ब्रेन को डैमेज हुआ है या डेवलपमेंट बच्चे की अफेक्ट हुई है, लेकिन कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जिनमें देखा गया है कि ब्रेन के अंदर इंजरी हो जाती है और ब्रेन की डेवलपमेंट अफेक्ट होती है, जैसे कि ब्लीडिंग इन द ब्रेन व्हेन द बेबी इज़ इन द वूम ड्यूरिंग बर्थ और आफ्टरवर्ड्स। बच्चा जब माँ के पेट में है तो उसमें किसी भी वजह से ब्रेन में ब्लीडिंग हो गई है, खून बहना शुरू हो गया है, तो उसकी वजह से बच्चे की ब्रेन की डेवलपमेंट अफेक्ट होती है। या पैदा होने के टाइम पे बच्चे के ब्रेन में इंजरी हो जाती है, जैसे कि ऑक्सीजन कम होने की वजह से, जैसे कभी बच्चे ने अगर पैदा होने के टाइम पे उसने फ्लूइड इंजेस्ट कर लिया है, वो सांस ठीक से नहीं ले रहा, तो ब्रेन को ऑक्सीजन नहीं मिलती है, जिसकी वजह से ब्रेन में इंजरी हो जाती है और चांसेस ऑफ सीपी बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट है लैक ऑफ ब्लड फ्लो टू इम्पॉर्टेंट ऑर्गन्स। जैसा हमने बताया, किसी कारण से ब्लड फ्लो प्रॉपर नहीं चल रहा है, ब्रेन को नहीं प्रॉपर फ्लो मिल रहा है, तो उसको ऑक्सीजन नहीं पहुंचती, क्योंकि ब्रेन को ऑक्सीजन ब्लड के थ्रू ही जा रही है। जब ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगी तो ब्रेन में डैमेज हो सकता है। सीजर्स एट बर्थ और इन द फर्स्ट मंथ ऑफ लाइफ।
बच्चा पैदा हुआ है और उसमें दौरे पड़ गए हैं, या पैदा होने के कुछ समय बाद उसको तेज़ बुखार हुआ, वो बुखार उसके सिर पे चढ़ गया और उसकी वजह से उसको दौरे पड़ गए हैं। तो ऐसा देखा गया है कि उस बच्चे में सेरेब्रल पॉल्सी डेवलप हो सकती है। कुछ जेनेटिक कंडीशंस में सीपी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, और ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरीज यानी कि सिर में चोट लगने से जो ब्लीडिंग हुई है उसकी वजह से ब्रेन डैमेज हो सकता है, और ब्रेन डैमेज होने से सेरेब्रल पॉल्सी हो सकता है। तो दोस्तों, आज हमने बात करी सेरेब्रल पॉल्सी के बारे में। सेरेब्रल पॉल्सी एक कंडीशन ऐसी है जो बच्चे में लाइफ लॉन्ग रहने वाली है, लेकिन अगर हम उस पर काम शुरू करें, अपने बच्चे को हेल्प करें उन स्किल्स को डेवलप करने में थ्रू द यूज़ ऑफ प्रोफेशनल्स, जैसे कि फिजियोथेरेपिस्ट, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट, स्पेशल एजुकेटर्स, स्पीच थेरेपिस्ट, एड्स एंड अडेप्टेशंस, वो हम उसको प्रोवाइड करें, तो हम उसकी प्रॉब्लम को काफ़ी हद तक एक बेटर मैनेज कर पाएंगे, प्लस उस बच्चे को समाज के अंदर जुड़ने में हेल्प कर पाएंगे। आशा करते हैं आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा और आप इसको लाइक ज़रूर करेंगे। चैनल पे नए हैं तो उसको सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ में शेयर कीजिए, ताकि इन्फॉर्मेशन उनके भी कुछ काम आ सके। आज के वीडियो में इतना ही। अगली बार फिर किसी और जानकारी के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।